जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 से लेसन मैडम राइड्स द बस को पढ़ेंगे। लेसन को पढ़ने से पहले हम लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे हमें पूरा लेसन समझना आसान हो जाएगा। द स्टोरी इज अबाउट अ क्यूरियस 8-year-old गर्ल नेम्ड वल्ली। ये एक स्टोरी है जो कि 8 साल की लड़की जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा है, और उसका नाम है वल्ली, हु लिव्ड इन अ तमिल विलेज। वो तमिलनाडु के एक गांव में रहती है। वल्ली डिड नॉट हैव फ्रेंड्स टू प्ले विद। वल्ली के कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, उसकी कोई भी सहेलियाँ या दोस्त नहीं है जिनके के साथ वो खेल सके। अब क्योंकि उसके फ्रेंड्स नहीं थे तो वो अपने खाली समय में वो अब जहाँ पर रहती थी वहाँ पर जो लोग आते जाते रहते थे या जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो उनको ध्यान से देखा करती थी। द स्टोरी हाईलाइट्स द इनोसेंस, क्यूरियोसिटी एंड ग्रोथ ऑफ एन 8-year-old वल्ली। जो ये पूरी की पूरी स्टोरी है, ये स्टोरी मुख्य रूप से मेन जो इसका पर्पज़ है वो है कि एक 8 साल की लड़की जिसका नाम वल्ली है वो कितनी इनोसेंट है और उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, और जो 8 साल के हिसाब से उसका मेंटल लेवल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी उसमें ग्रोथ है, यानी वो काफ़ी परिपक्व है अपनी उम्र के अनुसार। एंड नाउ अबाउट द ऑथर ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। इस बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल और सेंसिटिव स्टोरी के ऑथर हैं वल्ली कन्नन। सेंसिटिव स्टोरी इसलिए है क्योंकि एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो कि केवल 8 साल की है। वल्ली कन्नन का असली नाम है RS कृष्णा सामी। वल्ली कन्नन उनका पेन नेम है। पेन नेम का मतलब उपनाम, जो कि कवि और लेखक अपने असली नाम की बजाय जो दूसरा नाम लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, पेन नेम या स्यूडोनिम। स्यूडो का मतलब नकली और नेम यानी नेम यानी वही उपनाम। और RS कृष्णसामी तमिल के जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं तमिल भाषा के, और ट्रांसलेटर यानी अनुवादक हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और सेंसिटिव स्टोरी, मैडम राइड्स द बस। सो लेट्स रीड आउट द वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी मैडम राइड्स द बस। मैडम वर्ड यानी ये स्टोरी डेफिनेटली किसी फीमेल के बारे में है, क्योंकि मैडम फीमेल के लिए ही यूज़ किया जाता है। और जो उसकी मेन कैरेक्टर है वो, उसका नाम हम जान चुके हैं कि उसका नाम है वल्ली। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा सा ऑथर ने हमको परिचय कराया है स्टोरी के बारे में। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, ये संवेदनशील स्टोरी है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक 8-year-old गर्ल, एक 8 साल की लड़की, नाम हम लोग जान चुके हैं, उसका नाम है वल्ली। फर्स्ट बस जर्नी, वो पहली बार बस की जर्नी करती है। इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड, और जर्नी यानी यात्रा से वो बाहर की दुनिया में जाती है। हर विलेज, जो उसका गांव है उसके बाहर। इज़ ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ये उसकी फर्स्ट बस जर्नी है, और फर्स्ट बस जर्नी गांव के बाहर की तो है ही, बल्कि जो जिंदगी और मौत की जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, उसमें भी उसका इंडक्शन है। इंडक्शन यानी उसमें एंट्री है, यानी वो पहली बार लाइफ क्या है, डेथ क्या है, इस मिस्ट्री, इस रहस्य में अपने आप को पाती है। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। जब वो अपनी पहली बस जर्नी करती है तो वो देखती है कि डेथ को जानना और उसको समझने में काफ़ी बड़ा
गैप यानी अंतर है। फिर एक एक्टिविटी आपको दी गई है, लुक एट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं और फ्रेजेस दिए हैं। फ्रेजेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देन पुट अ टिक अगेंस्ट द वन यू थिंक यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। फिर आपको एक एक्टिविटी में ये करना है कि आप जैसे जैसे लेसन पढ़ेंगे तो जो फ्रेज आपको मिलता है उसको आप टिक करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हमको ये मिले फ्रेज, यदि मिलते हैं तो आप उनको वहाँ पर टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके जो फ्रेजेस हैं वो कौन से? A set of passengers, get off the bus, ticket please, a row of seats, blowing a whistle, get on the bus, platform, a roar and a rattle, slowing down to a crawl। तो यदि ये फ्रेज पढ़ने के दौरान जब मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको मिलते हैं तो आप अपनी बुक में उनको टिक कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे और उनके मीनिंग को भी लिख लेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी, मैडम राइड्स द बस, जहाँ पर हमको समझ में आ गया कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो फीमेल है और इसीलिए उसके साथ में मैडम वर्ड को जोड़ा गया है और ये उस फीमेल कैरेक्टर की फर्स्ट बस जर्नी है, ये भी हमको समझ में आ गया है। और अब स्टोरी शुरू होती है। There was a girl named Valya Mai who was called Valli for short। चित्र भी देखिए साथ में कि एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था वल्या माई और उसका शॉर्ट नेम था वल्ली। ये चित्र में देखिए खड़ी हुई है वल्ली। She was 8 years old and very curious about things। वो 8 साल की थी और उसको हर चीज़ जानने की बहुत क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा होती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। जो उसका सबसे फेवरेट यानी प्रिय पास टाइम मीन्स हॉबी, जो कि टाइम को पास करने के लिए किया जाता है। आप समय को गुजारने के लिए जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको क्या बोलते हैं? पास टाइम। तो जो उसका सबसे प्रिय पास टाइम था यानी जब उसके पास खाली समय होता था तो वो क्या करती थी? अपने घर के फ्रंट डोरवे यानी जो आगे का दरवाज़ा था वहाँ पे खड़ी हो जाती थी। चित्र में ध्यान से देखिए, वल्ली खड़ी हुई है। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और खड़े होकर देखा करती थी कि स्ट्रीट यानी गली में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। इसका कारण क्या था? एक तो ये था कि वल्ली की एज के उसके कोई प्लेमेट्स यानी उसके जिनके साथ वो खेलती है, खेलने के साथी, एक होते हैं क्लासमेट जो आपके साथ कक्षा में बैठते हैं और एक होते हैं प्लेमेट्स जो आपके साथ खेलते हैं। तो वल्ली जहाँ रहती थी वहाँ पर उसका कोई भी प्लेमेट नहीं था। बट फॉर एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर गली में जो कुछ भी होता था उसको देखती रहती थी। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए अपने घर के फ्रंट डोर यानी आगे के दरवाजे पर खड़े होना ये बहुत ही एन्जॉयबल था, यानी उसको उसमें बहुत आनंद आता था। एवरी बिट, एक एक क्षण वो उसमें आनंद लेती थी। किस चीज़ में? वहाँ खड़े होकर देखना कि क्या हो रहा है। कैसे? ठीक उसी तरीके से जैसे कि और दूसरे बच्चे किसी भी गेम को खेलते समय जो उसके एलाबोरेट का मतलब जो खेल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, उन नियमों में वो खेल खेलने में जितना बच्चों को मज़ा आता उतना ही वल्ली को दरवाजे पे खड़े होके गली में हो रही जो भी चहलकदमी है, जो भी हो रहा है, उसको देखने में मज़ा आता। वॉचिंग दिस स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और वहाँ खड़े होकर जब वो देखती तो कई बार उसको बहुत ही अनयूजुअल का मतलब बहुत ही अजीब तरह के अनुभव होते। तो
जो वल्ली, क्योंकि उसका नेचर बहुत क्यूरोसिटी वाला था, जिज्ञासा वाला था, चीज़ों को जानने का था, इसलिए उसको दरवाजे पर खड़े होकर जो कुछ भी उस स्ट्रीट में होता वो उसको ध्यानपूर्वक और बहुत ही खुश होकर देखा करती थी। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. अब वली दरवाजे पर खड़ी हो जाती, लेकिन जो सबसे फैसिनेटिंग यानी इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा जो उसको लुभाता था वो था एक बस जो कि ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव से जाती और पड़ोस के शहर तक जाती थी। यानी वो बस उसके गांव से शहर तक जो भी यात्री जाते थे वो ट्रैवल करते थे उससे। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और ये बस हर घंटे पर उसकी गली यानी उसके घर के सामने से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जब वो पड़ोस के शहर में बस जाती तब उसकी गली से गुजरती, और दूसरी बार जब वो शहर से वली के गांव आती तब भी उसकी गली के सामने से बस निकलती। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। और जब भी वो बस गुजरती तो उसमें जो पैसेंजर्स हैं वो पहले वाले नहीं रहते और दूसरे बैठ जाते थे। यानी जो सेट ऑफ पैसेंजर, जो यात्रियों का समूह है, वो बस जितनी बार भी वल्ली के घर के सामने से निकलती तो वो यात्री बदल जाते थे। और ये देखना वल्ली के लिए एक सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, कभी ख़त्म न होने वाली खुशी का एक स्रोत था, यात्रियों से भरी बस को अपनी गली में से गुजरते हुए देखना। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, हर दिन लगातार एक के बाद एक वो हर दिन ऐसा ही देखती बस को। एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर माइंड एंड इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। और क्या हुआ कि लगातार इस तरह से रोज रोज बस को देखना, उसमें पैसेंजर्स यानी यात्रियों को बैठे देखना, तो उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में, उसके माइंड में एक टाइनी यानी छोटी सी इच्छा, क्रैप्ट यानी धीरे धीरे आ गई, एंड ग्रू देयर। और वो जब इच्छा जब माइंड में आई तब तो छोटी थी, लेकिन वहाँ पहुँचकर वो बड़ी बन गई, यानी विकसित हो गई, उसमें वृद्धि हो गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो विश क्या थी उसकी कि वो उस बस में यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, कम से कम एक बार तो उसे यात्रा करनी ही थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और ये जो उसकी ख्वाहिश थी, उसकी विश थी, ये डे बाय डे स्ट्रोंगर यानी और ज़्यादा उसके अंदर मजबूती से बढ़ने लगी। Until it was an overwhelming desire, और ये जो विश थी फिर वो इसको सोचने मात्र से ही ओवरवेल्म यानी उसको बहुत खुशी होती थी कि वो दिन कब आएगा जब वो इस बस में ट्रैवल करेगी। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, जब बस में से लोग चढ़ते या उतरते तो वल्ली बहुत उनको ध्यानपूर्वक देखती। When it stopped at the street corner, कब, जबकि उसके घर के सामने जो गली थी उसके नुक्कड़ पर जाकर वो बस रुकती। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes, और उन पैसेंजर्स के चेहरे, किंडल का मतलब होता है आग जलाना, लेकिन यहाँ पर जो उसके अंदर ख्वाहिश की, जो उसके अंदर इच्छा की और उम्मीद की एक अग्नि जल रही थी। किस चीज़ की? लॉन्गिंग यानी इच्छा, ड्रीम यानी ख्वाहिश, सपने, और उम्मीद, होप यानी उम्मीद। इसकी जो लौ जल रही थी, जब वो लोगों को देखती बस से चढ़ते उतरते तो वो कैसी हो जाती थी? वो और स्ट्रांग हो जाती थी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस and tried to describe the sight of the town to her,
और कभी कभी तो क्या होता था कि उसका कोई फ्रेंड बस में जाता और फिर जो बस से वल्ली के गांव से लेके पड़ोस के शहर तक खिड़की में बैठकर जो वो दृश्य देखता तो उनका वर्णन करता। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town of her, Wali would be too jealous to listen and would shout. यदि वली का कोई फ्रेंड बस से जाता और वो बस से उसने क्या क्या बाहर की तरफ देखा तो वली को बताता, तो वली को बहुत वो जेलस हो जाती है ना, उसको ईर्ष्या होने लगती सुनने भर से। एंड वुड शाउट, और वो एकदम चिल्लाने लगती इन इंग्लिश में कहती, प्राउड प्राउड। Neither she nor her friends really understood the meaning of the words. वो प्राउड प्राउड कह के चिल्लाती, लेकिन वो ऐसा क्यों कहती थी ना तो वली को पता और ना ही उसके दोस्तों को पता कि इसका मीनिंग क्या है। बट दे यूज इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स थे, जो उसके साथ के बच्चे थे, तो वो लोग जब किसी बात से वो डिसअप्रूव यानी असहमत होते या उनको पसंद नहीं आती तो वो प्राउड प्राउड कह के चिल्लाने लगते थे। एक्चुअल में जो ये वर्ड था ये क्या था, एक स्लैंग एक्सप्रेशन। जैसे कि ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के बीच में किसी को कोई बात पता ना चले तो कुछ कोड वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से ये उनके वली के साथ के जो बच्चे थे उनके बीच में ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन था। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Over many days, कई दिन तक नहीं, महीनों तक वली क्या करती, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक कन्वर्सेशन यानी बातचीत को सुनती। किनकी बातचीत को, ऐसे उसके पड़ोसी या जो लोग रेगुलरली यानी नियमित रूप से बस से ट्रैवल करते। और कभी कभी तो वो बहुत ही डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर उसके अंदर, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं इस बात को कि वल्ली थी तो 8 साल की, लेकिन उसके अंदर बहुत क्यूरोसिटी थी, बहुत जिज्ञासा थी, बहुत दुनिया को जानने की इच्छा थी। तो वो बहुत ही केयरफुल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो कि उसकी उम्र के बच्चे नहीं पूछ पाते हैं, वो पूछ लिया करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह से उसने बस यात्रा के बारे में थोड़े कुछ डिटेल यानी क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी ये सब जानकारी गैदर कर ली, इकट्ठी कर ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। बस उसके गांव से जिस छोटे शहर को जाती थी वो वहाँ से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। तो उसने क्या क्या जानकारी ली कि एक तो टाउन की दूरी 6 माइल है और वन वे यानी एक तरफ का किराया 30 पैसा है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। उसने एक जो आदमी बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए था वो कह रहा था 30 पैसा तो कोई मायने ही नहीं रखता, यानी बहुत कम अमाउंट है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो वली की फैमिली थी वो काफ़ी गरीब थी, इसलिए वली को ये जो 30 पैसा जो था वो उन लोगों ने जब कहा कि इसका कोई मायने नहीं रखता तो उसको ये बात थोड़ी सी अनयूजुअल लगी। But to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. लेकिन वल्ली क्योंकि वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी तो उसके लिए ये जो पैसा था 30 पैसा ये फॉर्च्यून यानी एक लार्ज अमाउंट था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और जो ये ट्रिप थी यानी ये जो यात्रा थी टाउन की, इसमें 45 मिनट लगते थे। ये वली ने पूरी जानकारी गैदर कर ली, पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर की, जो लोग आपस में बातें करते थे, कहीं कहीं वो पूछ भी लिया करती थी, तो उसने किराया, दूरी, टाइम ये सब पता कर लिया। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। उसने सोचा कि यदि वो टाउन पहुंच जाए बस से और अपनी सीट पर बैठी रहे और दूसरे 30 पैसे दे दे तो वो वापस अपने गांव लौट आएगी। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45
एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। अब देखिए 8 साल की वली ने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि यदि वो 1 बजे की बस लेती है तो वो 1:45 पर टाउन पहुंच जाएगी और 2:45 तक वो लौटकर वापस आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated. On and on, लगातार उसके अंदर ये विचार चलते रहे और उसने कैलकुलेट किया, सब कुछ जोड़ा, समय जोड़ा, पैसा जोड़ा, उसको यानी कैलकुलेट किया, रिकैलकुलेट किया, पूरी प्लानिंग की और बार बार प्लानिंग की कि कैसे वो बस की जर्नी करे, कैसे वो जाए और कैसे वो लौट कर वापस आए। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जितना अभी हमने पढ़ा वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं उनके आंसर्स को, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम? वली का जो खाली समय में उसका सबसे प्रमुख शौक क्या था? तो ये हम जान चुके कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होती थी और अपनी गली में जो बस इधर से उधर जाती थी या फिर लौट के आती थी और जो कुछ भी गली में होता था उसको देखना उसका फेवरेट पास टाइम था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली? बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वली को ऐसी कौन सी खुशी थी, कभी ख़त्म ना होने वाली खुशी, ऐसा कौन सा सीन था जिससे उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी? तो उसको खुशी थी कि बस में जो लोग ट्रैवल करते थे उसके गांव से लेकर शहर तक, तो उसमें जो ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स बैठे रहते थे, डिफरेंट, जाते समय दूसरे, आते समय दूसरे, उनको देखना वो उसके लिए एक अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय था। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर? उसकी सबसे जो बहुत ही तीव्र इच्छा क्या थी? बस में ट्रैवल करना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? वली ने बस जर्नी के बारे में क्या पाया, क्या पता किया? तो उसने सब कुछ पता कर लिया कि 30 पैसे उसका जो फेयर है और वो उसके गांव से वो जाती है पड़ोस के टाउन तक, उसमें 45 मिनट लगता है और फिर लौट के आने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो ये पूरा का पूरा उसने, और जो दूरी है उसकी स्ट्रीट से टाउन की, दैट इज़ 6 माइल्स, तो ये उसने पता कर लिया। हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? ये सब कैसे पता किए? ये उसने अपने नेबर्स से और लोगों से बातचीत करके, कभी कभी वो बड़े ही कुछ ऐसे प्रश्न पूछती थी ताकि उसको उसके आंसर्स में जो वो जानना चाहती है वो पता लग जाए। व्हाट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू? वली क्या प्लान कर रही थी? वली अपनी स्ट्रीट से पड़ोस के जो नेबरिंग टाउन है वहाँ पर जाने की और वहाँ से वापस आने के जो बस से ये प्लान कर रही थी। अब इसका पार्ट 2। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज। एक दिन था, फाइन डे, बहुत ही अच्छा, यानी जो वेदर था वो बहुत अच्छा था क्योंकि जो वो मंथ था, वो जो समय था वो स्प्रिंग यानी बसंत का था और जो बस थी वो उसका जो गांव था वहाँ से छूट रही थी यानी जाने को तैयार थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्माइल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, और वो जो मेन रोड पर, मेन हाईवे यानी गांव की छोटी सड़क से निकलकर बस टाउन के लिए मेन हाईवे पर आ ही रही थी कि एक स्मॉल वॉइस, एक नन्ही सी आवाज़, जो चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई दी। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड ए टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, कि बस को रोको, बस को रोको। और एक छोटा सा हाथ, क्योंकि वली तो 8 साल की थी, लेकिन 8 साल के होने के बाद भी उसने बस को रुकवाने के लिए, उसका हाथ जरूर छोटा था लेकिन उसने बहुत ही कमांडिंगली, उसने बहुत ही डोमिनेटिंगली, बहुत ही ताकत से, बहुत ही पावरफुली बस को रोका। द बस स्लोड डाउन टू ए क्राउल, बस भी क्राउल यानी रेंगते रेंगते, एकदम से तो नहीं रुक पाएगी, ब्रेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बस रुक गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, अब जो कंडक्टर था उसने बस के दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला। एंड सेड हरी देन टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, उसने कहा जो कोई भी हो जल्दी से बस के अंदर आओ। इट्स मी शाउटेड वली, वली जोर से चिल्लाई, मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही वो हूँ जो बस में जिसको चढ़ना है। बाय नाउ
द बस हैड कम टू ए स्टॉप। इतना करते करते, क्योंकि बस तो पहले ही धीरे धीरे चल रही थी, अब बस स्टॉप तक आ गई। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। तो उसने देखा कि इतनी मजबूती से, इतना स्ट्रांगली जोक भी बोल रहा था। उसने कहा, अरे तुम हो, यानी ये तो एक 8 साल की बच्ची है। उसने कहा, नहीं तुम ऐसा मत कहो। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वल्ली। वल्ली ने कहा, मुझे भी पास के शहर में जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, पर वो अभी तक बस में नहीं चढ़ी थी, वो बाहर ही खड़ी थी। एंड हियर इट्स माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स। और उसने कहा, ये देखो, ये मेरे पास पैसा भी है। और ऐसा कह के उसने कुछ अपने सिक्के दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना। यहाँ पर किस पर चढ़ना है? बस में चढ़ना है, तो बस में चढ़ो। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप। और उसने अपना हाथ बाहर निकाला ताकि वो उस छोटी सी वल्ली को हाथ पकड़ के बस में ला सके। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ। उसने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से बस में चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुमको मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट। अब कंडक्टर भी बड़ा हंसमुख था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसको हंसी मजाक पसंद था। उसने कहा, ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, मेरे से गुस्सा मत हो, माई फाइन मैडम। और उसको हंसते हुए उससे कहा, मेरी प्यारी मैडम। यहाँ पर मैडम क्यों यूज़ किया? क्योंकि वो जो वल्ली 8 साल की थी, पर जो उसका एक एटीट्यूड था वो कैसा था? काफ़ी बड़ों जैसा था। तो इसलिए उसको उसके उस एटीट्यूड पर उसको थोड़ा सा हंसी आई, और इसलिए कंडक्टर ने उसको मैडम कहा। ही सेड, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट ऑफ। उसने कहा, देखो ये सामने एक सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। उसने कहा, चलो भाई सब लोग एक तरफ हो जाओ, मैडम को रास्ता दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। स्लैक टाइम का मतलब वो समय, दिन का वो समय जब ज़्यादा काम नहीं होता है, यानी वर्किंग आवर्स नहीं होते। तो उस समय क्योंकि बस में भी लोग बाग ज़्यादा नहीं थे। वो क्यों? क्योंकि वो स्लैक टाइम था। जैसे सुबह और शाम का टाइम कैसा होता है, जब ऑफिस टाइम होता है, लोग सड़कों पर ज़्यादा रहते हैं, तो वो टाइम ऐसा नहीं था। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वो लोग सब वल्ली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के हंसी मजाक पर वो भी हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। ये सब देखकर वल्ली को थोड़ी शर्म आ गई। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज, अब उसने किसी की तरफ नहीं देखा। शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। अब चित्र में देखिए, वल्ली सीट पर बैठ गई है, उसके सामने कंडक्टर है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आज स्माइलिंग। अब कंडक्टर को तो छोटी सी वल्ली से बात करने में बहुत मज़ा आने लगा। उसने कहा, मैडम क्या अब हम चलें? देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस। इसके बाद में उसने अपनी विसल यानी जो सीटी थी वो 2 बार बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर। और बस एक रोर यानी वैसे तो दहाड़ होता है, लेकिन जब बस चलना शुरू करती है तो एक अलग सी आवाज़ आती है। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने इस आवाज़ को क्या नाम दिया? रोर। तो बस आगे बढ़ी एक रोर यानी एक बहुत तेज आवाज़ के साथ में। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड। और बाहर वो सफ़ेद पुती हुई थी यानी पेंटेड थी, यानी बिल्कुल शाइनिंग, ग्लीमिंग यानी शाइनिंग, और उस पर ग्रीन कलर की हरे रंग की स्ट्राइप्स यानी पट्टियाँ थी, सफ़ेद पर हरे रंग की पट्टियाँ थी। अलॉन्ग द साइड यानी जो बस की साइड थी उसकी दोनों साइड पर। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और बस के अंदर जो ऊपर बार्स यानी जहाँ पर कि बीच में खड़े होते हैं, तो जो वो रॉड लगी रहती हैं जिनको पकड़ लेते हैं, वो बिल्कुल सिल्वर यानी चांदी की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। अब जो वल्ली थी बिल्कुल वल्ली के सामने, अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड क्या होता है? ड्राइवर के सामने
जो एक बड़ा सा कांच लगा रहता है पूरी बस की चौड़ाई जितना, वो कहलाता है विंडशील्ड। तो उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और जो सीट्स थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी और बहुत ही लग्जूरियस, यानी बहुत आरामदायक, आरामदेह थी और काफ़ी अच्छी थी। वल्ली डिवर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, और वल्ली ने जल्दी जल्दी उन चीज़ों को सबको अपनी देखा। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवस ब्लाइंड। लेकिन जब उसने बस के अंदर तो फटाफट देख लिया, जब वो खिड़की के बाहर देखने को हुई तो उसने देखा कि कैनवस ब्लाइंड यानी जो बस थी उसकी जो नीचे वाली खिड़की पर तो पर्दा डला हुआ था, तो उसका जो व्यू था, बाहर का व्यू था, बाहर का दृश्य था, वो कट ऑफ हो गया। वल्ली 8 साल की थी और छोटी थी, इसलिए वो आधी खिड़की के ऊपर देख नहीं पा रही थी और नीचे का हिस्सा पर्दे से ढक गया था। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, यानी जो कैनवस ब्लाइंड था उसने नीचे की खिड़की को ढक लिया। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए अब वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई और जो कैनवस ब्लाइंड था, जो कि आधी सीट, आधी जो खिड़की थी उस पर डला हुआ था पर्दा, वो उसके ऊपर देखने लगी। द बस वॉज नॉट गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल, अब जो बस थी वो एक कैनल यानी एक जो नहर थी उसके बराबर से जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बहुत सकरी थी। ऑन वन साइड देर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। तो एक तरफ तो वो नहर थी पानी की और उसके पार यानी नहर के दूसरी तरफ पाम ट्रीज थे, घास के मैदान थे, दूर दूर पहाड़ भी थे और फिर बहुत दूर नीला आसमान दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और बस के दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरा गड्ढा था, यानी गड्ढा यानी काफ़ी चौड़ा था जिसमें कि पानी भरा हुआ था, और एकर्स एंड एकर्स मीलों दूर तक हरे हरे खेत थे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जहाँ तक देखो वहाँ पर हरा हरा। एज फार एज द आइज कुड सी, जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक हरियाली थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ये तो बहुत ही वंडरफुल अद्भुत सीन था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, अचानक वल्ली एक आवाज़ सुनकर चौंक गई। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, किसी ने कहा सुनो, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, वल्ली बैठ गई, लेकिन उसने ये देखा कि उसको रोका किसने है, उसको खड़े होने के लिए मना किसने किया। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, एक्चुअल में वो कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति था जो कि उसके अच्छे के लिए उसे ये कह रहा था। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वल्ली को गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वल्ली तो बस में बैठकर बाहर देखने के लिए ही जा रही थी। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ ए चाइल्ड, शी सेड हॉटीली, अब उसने बड़े ही प्राउड से कहा, यहाँ कोई बच्चा नहीं बैठा है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, जैसे आप लोगों ने 30 पैसे दिए हैं ना किराए के, ऐसे मैंने भी 30 पैसा दिया है। द कंडक्टर चाइम्ड इन, अब कंडक्टर ने बीच बचाव किया यानी इंटरप्ट किया, दखल दिया। ओ सर बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम, तो कंडक्टर ने, जिस व्यक्ति ने रोका था उसे कहा, अरे श्रीमान जी ये तो एक अच्छी बड़ी समझदार मैडम बैठी है यहाँ पे। डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या तुम ये सोच सकते हो कि एक छोटी सी लड़की अपना किराया खुद दे सकती है, फेयर यानी किराया, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर अकेले जा सकती है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, अब तो वल्ली ने एक गुस्से भरी नज़र डाली कंडक्टर पर, एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम, और कहा मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, इस बात को तुम याद रखना, और तुमने मुझे अभी मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने बड़ी ही मिमिक यानी हंसी मजाक की आवाज़ में कहा, हाँ मैं याद रखूँगा। एवरीवन लाफ्ड, सब हंसने लगे, एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे वल्ली भी उसी हंसी में शामिल हो गई।
द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया, यानी पंचिंग मशीन से उसमें छेद किया, ताकि ये है कि ये हमने जो पैसेंजर है उसको दिया। तो उसने ये टिकट वली को दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। उसने कहा अच्छे से पीछे टिक कर बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर ए सीट। तुमने तो टिकट के लिए पैसा दिया, तो तुम खड़ी क्यों हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड। उसने कहा क्यों? क्योंकि मेरे को खड़े होना है। स्टैंडिंग अप अगेन। और ऐसा कह के वल्ली फिर से खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हार्ट योर सेल्फ। तो कंडक्टर ने कहा कि लेकिन यदि तुम सीट पर खड़ी होगी तो तुम गिरोगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। When the bus makes a sharp turn और hits a bump, यदि बस एकदम से मुड़ी या किसी बम्प यानी रोड पर कुछ ऊंचा हुआ या स्पीड ब्रेकर हुआ, तो उस पर यदि वो उससे टकराती है या उछलती है तो तुमको लग जाएगी। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। उसने बहुत झुंझलाते हुए कहा कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मैं आपको बता दे रही हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। तो कंडक्टर ने कहा हाँ पक्का, तुम 8 साल की हो, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। इसी बीच बस रुकी, कुछ नए पैसेंजर्स यानी यात्री चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम। थोड़े समय के लिए कंडक्टर फिर बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन। वली को लगा कि ऐसा ना हो कि जो नए पैसेंजर यानी यात्री बस में चढ़ रहे हैं तो वो उसकी जगह पर बैठ जाए। तो वली बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर। इसी बीच में एक काफ़ी उम्र में बड़ी महिला आई और उसके बगल में बैठ गई। बिसाइड यानी बाजू में। आर यू ऑल अलोन डियर। उसने कहा क्या तुम अकेली हो? शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही बस चलना शुरू हुई तो उसने फिर से पूछा। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स। अब जो महिला वली के बगल में बैठी थी वो वली को बिल्कुल रिपल्सिव यानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, यानी वो उसको डिसलाइक कर रही थी। उसके कानों के जो लोब्स थे, जहाँ पे कि रिंग पहनते हैं या कानों में कुंडल पहनते हैं, तो वो जो छेद थे वो भी काफ़ी बड़े बड़े थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम, और उसमें वो बहुत ही गंदी वो कानों की बालियाँ पहने हुई थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वाज चूइंग, और वो जो सुपारी, बीटल नट यानी सुपारी चबा रही थी और उसकी स्मेल भी आ रही थी। च्यू यानी चबाना। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और ऐसा लग रहा था कि वो जो सुपारी चबा रही है तो उसका जो जूस है वो उसके लिप्स के दोनों साइड से निकलने ही वाला था। एट एनी मोमेंट हु कुड बी सोशेबल विथ सच ए पर्सन। और जो वो बीटल नट चबा रही थी उसका जो लिक्विड था वो साइड से कभी भी नीचे गिर सकता था उसके लिप्स के किनारे से। तो वो सोचने लगी ऐसे लोगों के साथ कौन सोशेबल हो सकता है, कौन इनके साथ मिलके रह सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। अब उसने जो वो लेडी थी बगल में बैठी थी उसकी तरफ थोड़ा अप्रसन्नता से कहा हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, लेकिन मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। अब क्योंकि कंडक्टर को वली से बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा था तो उसने कहा हाँ ये अपने जो पास के शहर में जा रही है विद ए 30 पैसे टिकट, और इसके पास 30 पैसे का टिकट भी है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली। वली ने कहा आप अपना काम क्यों नहीं करते, क्यों मेरे बीच में बार बार बोलते हैं। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। ऐसा बोलते बोलते वली हंसने लगी और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल। लेकिन जो वो बूढ़ी औरत थी, जो एजड लेडी थी, वो अपने ड्रिवल यानी अपनी जो सिली नॉनसेंस मूर्खतापूर्ण हरकतों से वो लगातार वैसा ही कर रही थी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। वो कहती है क्या इतने छोटे से बच्चे को ट्रैवल करना, यात्रा करना क्या ठीक है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। तुमको पता भी है कि तुम उस शहर में जा कहाँ रही हो। वट इज़ द स्ट्रीट, कहाँ से चढ़ी हो।
व्हाट इज़ द हाउस नंबर, और घर का नंबर क्या है। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड। वली ने कहा तुमको इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी चिंता खुद कर लेती हूँ। टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, ऐसा कह के वली ने खिड़की के बाहर अपना चेहरा किया और एकटक देखने लगी। फिर से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। वाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम, अब समझ में आ गया होगा कि मैडम राइड्स द बस, वली तो 8 साल की है, फिर ये मैडम कौन है। एक्चुअल में जो वली का जो बिहेवियर था वो एक मैच्योर लेडी की तरह था, एक ग्रोन अप महिला की तरह था, इसलिए कंडक्टर ने उसको मैडम कहा। वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, वली सीट पर क्यों खड़ी हो गई थी, क्योंकि जो सीट का आधा पार्ट था, जो नीचे का पार्ट था, वहाँ पर कर्टेन डला हुआ था और उसके कारण उसको कैनवस ब्लाइंड था वहाँ पे, और उसके कारण उसको बाहर का नहीं दिख रहा था, इसलिए वो खड़ी हो गई। व्हाट डज शी सी नाउ, और बाहर क्या देखा उसने खड़े होने पर कि नैरो रोड है, कैनल है, पाम ट्रीज हैं, ग्रास लैंड है। व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, जब उसको एक बच्चा कहा गया तो उसने आदमी से क्या कहा, उसने ये कहा कि आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं एक बच्चा नहीं हूँ, मैंने खुद अपनी टिकट ली, मेरे पास 30 पैसे की टिकट है। वाई डेंट वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, वो उस औरत के साथ में फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो वो औरत थी एक तो वो बीटल नट्स को च्यू कर रही थी, और जो उसका लिक्विड था वो सलाइवा था, वो उसके लिप से गिर ही रहा था, और फिर वो अपने सिली क्वेश्चंस भी बार बार पूछ रही थी, इसलिए वल्ली उससे फ्रेंडशिप करना नहीं चाहती थी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने इस स्टोरी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा, उसके क्वेश्चंस को भी समझा और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको भी समझा। तो आप क्योंकि जो ये लेसन है लेंदी है, इकट्ठा नहीं पढ़ा जा सकता है, ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आप फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जो दोनों पार्ट के बाद में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन के आंसर्स बहुत इजी हैं और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आपको लिखकर याद करना है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन तक के लिए, जय हिंद।